नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है स्टीयरिंग कमेटी का गठन। CWC की जगह स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। स्टीयरिंग कमेटी में 47 लोगों को शामिल किया गया है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और खड़गे ने अध्यक्ष पद संभालने के बाद ही एक्शन दिखा दिया। CWC की जगह स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया। MP की बात करें तो मध्य प्रदेश से पूर्व CM दिग्विजय सिंह को जगह मिली है इस लिस्ट में। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला का नाम है लिस्ट में, और लिस्ट में PL पुनिया का नाम भी शामिल किया गया है। तो CWC की जगह स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। रवि, कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं खड़गे, और कुछ अलग करने की जरूरत है, इसीलिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए। बिल्कुल, देखिए आज ही पदभार ग्रहण किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया। हालांकि तकनीकी तौर पर देखें तो स्टीयरिंग कमेटी में तमाम उन लोगों की जगह दी गई है जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे हैं। क्योंकि जब कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार ग्रहण होता है तो उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष के पास पूरे अधिकार होते हैं कि वो प्रदेश के प्रभारी हों, चाहे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हो, चाहे महासचिव हों, और या फिर प्रदेश अध्यक्ष हों, सभी का गठन वो अपने तौर पर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में पूरी जो ढांचा है वो बदला जाएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो तमाम सदस्यों ने इस्तीफा दिया था, साथ साथ कई प्रभारियों ने भी इस्तीफा दिया था प्रदेश के, तो कई प्रदेश के प्रभारी और कई जो वर्किंग कमेटी के मेंबर्स उनको बदला जाना है, और इसीलिए जब तक उसका गठन नहीं हुआ था तब तक कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया। इसमें तमाम वही चेहरे हैं जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स रहे हैं। तो तकनीकी तौर पर अगर आप देखें तो फिलहाल जब चूंकि अभी नई कमेटी का गठन नहीं किया गया है और अभी उसमें समय भी लगने वाला है, तो ऐसे में सरकार पार्टी के संचालन के लिए स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। इसमें वही चेहरे हैं जो तमाम प्रदेश प्रभारी हैं, चाहे राजीव शुक्ला की बात करें, PL पुनिया की बात करें, इन दोनों के पास एक राज्य का प्रभार है। रवि, एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे, CWC की जगह स्टीयरिंग कमेटी कितनी अलग है और क्या इसका वर्किंग कल्चर अलग होगा? देखिए, जो अधिकार होते हैं सबसे ज्यादा सर्वोच्च इकाई जो कमेटी मानी जाती है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी मानी जाती है कांग्रेस की, जिनके पास तमाम अधिकार होते हैं, जो तमाम बड़े फैसले होते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में लिए जाते हैं। अभी चूंकि डिजॉल्व हो गई है पूरी तरह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, डिजॉल्व हो गई है, जो तमाम जो उसके मेंबर्स थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष के पास कोई विकल्प नहीं था, उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है कि स्टीयरिंग कमेटी का गठन करे, और जब तक नई कमेटी का गठन नहीं होता तब तक ये कमेटी काम करेगी। और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाएगा उस दौरान ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन होगा। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के गठन में जो सबसे अहम बात आपको बता दूं, इस बार 50% जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर होंगे, जो सदस्य होंगे, 50% 50 साल कम के होंगे, 50 वर्ष की आयु के होंगे, क्योंकि जो उदयपुर डिक्लेरेशन तय किया गया था, और ये संकेत भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संकेत भी दिए हैं कि जो भी गठन या जो भी नई टीम बनेगी या फिर आने वाले दिनों जो प्रारूप होगा वो प्रारूप कहीं ना कहीं उदयपुर डिक्लेरेशन की तरह ही होगा। तो नई टीम आपको देखने को मिल सकती है। अभी चूंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी पूरी से डिजॉल्व हो चुकी है और ऐसे में पार्टी को चलाने के लिए आपके पास लोगों की जरूरत पड़ती है, इसलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जगह कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से खबर है, गौरा गौरी विसर्जन के दौरान जानलेवा हमला हुआ है। पुरानी रंजिश में जानलेवा हमला हुआ। अमलीडीह और श्याम नगर के युवकों के बीच विवाद हो गया। तलवार, चाकू, रॉड और डंडों से हमला हुआ है। हमले में 4 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर है। 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हत्या का प्रयास और बलवा की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का पूरा मामला। तो गौरा गौरी विसर्जन के दौरान जानलेवा हमला हुआ। पुरानी रंजिश में जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। हत्या का प्रयास और बलवा की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और हमले में 4 लोग घायल हैं, 2 की हालत गंभीर। वहीं मनेंद्रगढ़ में महिला स्वास्थ्यकर्मी से रेप के मामले को लेकर कई अधिकारी और कर्मचारी संगठनों ने प्रदर्शन किया। शिक्षक, नर्स, मितानिन,
स्वास्थ्य और राजस्व अमले से जुड़े कर्मचारियों ने मनेंद्रगढ़ में आक्रोश रैली निकाली और रेप के आरोपियों को फांसी की मांग की। आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र में पुलिस का गश्त बढ़ाने निर्देशित किया जाएगा और जो उनकी अन्य मांग है उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए शासन से पत्राचार किया जाएगा। और उप स्वास्थ्य केंद्र में भविष्य में इस तरह की दुर्घटना ना हो, इसके लिए हमको सजग हो गया कोई ऐसी प्लानिंग में काम करना पड़ेगा कि जो हो गया है उसको वापस कर नहीं सकते, लेकिन भविष्य में किसी महिला कर्मचारी के साथ इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी घटनाएं ना हो। को जो उच्चतम दंड है फांसी की सजा दी जाए, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को लिया जाए और दोषियों को जल्द से जल्द उच्चतम दंड दिया जाए। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। अजीत शाह हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं लाइव। अजीत, महिला स्वास्थ्य कर्मचारी से रेप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अभी इसमें केवल एक ही कर्मचारी संगठन था, लेकिन अब कई कर्मचारी संगठन इसके समर्थन में आए हैं, विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि उप स्वास्थ्य केंद्र में जो दुष्कर्म का मामला सामने आया था उसके बाद जो स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हैं उन्होंने लगातार ज्ञापन के माध्यम से थाने में हो या फिर पुलिस या फिर कलेक्ट्रेट में हो लगातार दे रहे थे, लेकिन आज जो है उनका आक्रोश गुस्सा जो है बढ़ता जा रहा था। वो आज सड़कों पर उतरे हैं और लगातार जो है मनेंद्रगढ़ तहसील से कारागार से लेकर के पूरा शहर भ्रमण किए हैं और आखिरी में कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाकर के ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अपने 8 सूत्री मांगों की मांग की है। साथ ही उन्होंने 8 सूत्री मांगों में मुख्य मांग जो है सुरक्षा को लेकर के है। जो दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में और पहुंचविहीन क्षेत्रों में जो महिला जो है स्वास्थ्य कर्मचारी वो काम करते हैं, इमरजेंसी के रूप में जो वहां पे जाते हैं, कई ऐसे केसेस आते हैं जिसके रूप में रात में उन्हें रुकना पड़ता है। ऐसे में उनको सुरक्षा को लेकर के बड़ी चिंता है और बड़ा जो विषय जो है सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के, उसको लेकर के वो मांग कर रहे हैं। साथ ही वो सुरक्षा के अलावा जो है जो आरोपी दुष्कर्म के आरोपी उसको फांसी देने की मांग कर रहे हैं, लगातार वो मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर के आज सड़कों पर उतरे हैं। वो मनेंद्रगढ़ चौक चौराहों पर जाकर के वो सड़कों पर उतरे हैं और उनको मांग कर रहे हैं। कलेक्टर से ज्ञापन देकर उन्होंने 8 सूत्री मांगों की मांग की है, जिसको लेकर के आज मनेंद्रगढ़ में लगातार ये चर्चा का विषय भी रहा है। और स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से लेकर के राजस्व जो पटवारी संघ है, मितानिन है, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है, साथ ही शिक्षक जो है बड़ी संख्या में आज मनेंद्रगढ़ के शहरों में वो रैली के माध्यम से और प्रदर्शन के माध्यम से अपने जो मांगों को लेकर के वो उठाती आई हैं। जी ठीक है सुजीत, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कांकेर से खबर है, जहां पर रिहायशी इलाके में दिखा है तेंदुआ। सड़क के किनारे बैठा नजर आया है तेंदुआ। अलबेला पारा और खपरा पारा के बीच तेंदुआ देखा गया। दुमाली सीधे सर जाने वाले मार्ग पर तेंदुआ दिखा है। कार से गुजर रहे लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो तस्वीर देखिए, रोड को क्रॉस करता हुआ तेंदुआ आपको नजर आ रहा होगा और कार से गुजर रहे लोगों ने इसका वीडियो बना लिया है। और लगातार हम देख रहे हैं कि कांकेर इलाके में भालू और तेंदुए एक्टिव हैं और आए दिन लोगों को नजर आते हैं, जिससे रिहायशी इलाके में दहशत का माहौल है। सड़क के किनारे बैठा हुआ तेंदुआ नजर आया। अलबेला पारा और खपरा पारा के बीच तेंदुआ दिखा है। डुमाली सीधे सर जाने वाले मार्ग पर तेंदुआ देखा गया है। कार से गुजर रहे लोगों ने इसका वीडियो बनाया है। आप देखिए किस तरीके से रोड को क्रॉस तेंदुए ने किया और तेंदुए की आमद से दहशत का माहौल है ग्रामीणों में, डरे हुए हैं ग्रामीण। वन विभाग जंगली जानवरों को, वन्य प्राणियों को रिहायशी इलाके से जंगल की तरफ भगाने में नाकाम साबित हुआ है, क्योंकि कई दिन बीत चुके हैं और तेंदुआ देखा जा रहा है बार बार इन इलाकों में, चाहे वो तेंदुआ हो या भालू। जो जंगली जानवर हैं वो अब रिहायशी इलाकों में अक्सर देखे जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण हैं, लोग हैं, डरे हुए हैं। वन विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है, नाकाम साबित हो रहा है वन्य जीवों को जंगल में भगाने में।
ज़्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता खेम नारायण जुड़े हुए हैं फोन पर। खेम नारायण, चाहे वो भालू हो या तेंदुआ हो, अक्सर रिहायशी इलाकों में नजर आते हैं, लेकिन वन विभाग की नाकामी इसमें समझ में आती है। जी बिल्कुल सही बात है। पिछले कुछ दिनों से कांकेर के आसपास जो है तेंदुआ, भालू, हाथी जैसे वन्य प्राणियों का आवाजाही बढ़ चुका है और इसे विफल है वन विभाग की टीम, क्योंकि ये इन्हें हटा पाने में। और जिस तरीके से आज एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें तेंदुआ सड़क के किनारे शिकार के लिए बैठा हुआ है, साफ दिखाई दे रहा है और आने जाने वाले लोग वीडियो बना कर इसे वायरल भी कर रहे हैं। और ये काफी नजदीक गांव के बैठा हुआ था, जिससे काफी खतरा था और वन विभाग की टीम जो है इन्हें बाहर निकालने में नाकाम दिख रही है। जी, और वन विभाग की नाकामी पर सवाल तो उठते ही हैं यहाँ पर खेम नारायण, और लेकिन ग्रामीणों का क्या? ग्रामीण काफी दहशत में है, क्योंकि लगातार भालू को भी घूमता हुआ हमने देखा है और अब तेंदुआ भी घूमता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से भालू के हमले और तेंदुओं के हमलों के शिकार हुए ग्रामीण हैं, तो ये जो है पशु वन्य प्राणी कभी भी आक्रामक हो जाते हैं, ये जानते हैं ग्रामीण भी, और इसके कारण से ग्रामीणों में काफी दहशत है। और अब तो जो डुमाली सिद्धेश्वर वाले जो मार्ग है उस पर शाम को या सुबह किसी भी टाइम समय जाने के लिए लोग घबरा रहे हैं। जी, दहशत का माहौल सा हो गया है। जी ठीक है खेम नारायण, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। भोपाल से बड़ी खबर है, मदर इंडिया कॉलोनी में गैस फैल गई है। गैस फैलने से पूरी बस्ती को खाली करा दिया गया। सैकड़ों लोग बस्ती छोड़कर सड़क पर निकल आए हैं। पानी की टंकी में क्लोरीन ज्यादा होने से गैस बन गई। शाहजहानाबाद थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, मदर इंडिया कॉलोनी में गैस फैल गई है। गैस फैलने से पूरी बस्ती को खाली करा दिया गया। सैकड़ों लोग बस्ती छोड़कर सड़क पर आ गए हैं। पानी की टंकी में क्लोरीन ज्यादा होने से गैस बन गई और पूरे इलाके में फैल गई। शाहजहानाबाद थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे हैं। ये देखिए, सड़कों पर लोग आपको नजर आ रहे होंगे, लोग डर गए हैं, जाहिर सी बात है। मदर इंडिया कॉलोनी में गैस फैलने से पूरी बस्ती को खाली करा दिया गया और सैकड़ों लोग बस्ती छोड़कर सड़क पर आ गए। पानी की टंकी में, बताया जा रहा है कि पानी की टंकी में क्लोरीन ज्यादा हो गया था। क्लोरीन ज्यादा होने से गैस बन गई। शाहजहानाबाद थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। भोपाल संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़े हैं फोन पर। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, कौन सी गैस है ये और क्या तकलीफ इस गैस से लोगों को हो रही? देखिए सुमित, ये शाहजहानाबाद इलाके का पूरा मामला है। मदर इंडिया कॉलोनी है, यहाँ पर जो पानी पीने के लिए सप्लाई किया जाता है उसको साफ करने के लिए क्लोरीन गैस मिलाई जाती है, मगर इसकी संख्या, इसकी मात्रा ज्यादा हो गई, जिसके चलते उसका रिसाव आसपास की जो बस्ती है वहां पर हो गया। लोगों की आंखों में आंसू और जलन की शिकायत हुई है, लोगों को उल्टियां भी हो जाती हैं। इसके कई दुष्प्रभाव होते हैं, शरीर पर पड़ते हैं, तो ये इसके कारण लोग, सैकड़ों जो लोग हैं परेशान हुए। सारे लोग घरों को छोड़कर अपने बाहर आ गए, क्योंकि त्योहार का समय था, लोग अपने परिवार के साथ मौजूद थे। मगर अचानक इस तरह से गैस से हिसाब हुआ तो जो आनंद फानन में लोग सड़कों पर आए और उन्हें, कुछ लोगों को निजी अस्पताल, कुछ को सरकारी अस्पताल भेजा गया है। सुमित, फिलहाल कह सकते हैं कि नगर निगम कर्मचारियों की ये लापरवाही, जिसके चलते ये दुर्घटना घटी है। लापरवाही तो हुई है, लेकिन इस समस्या का हल क्या है जितेंद्र? क्या कुछ उपाय हो रहे हैं या फिर केवल इंतजार ही हो रहा है? देखिए, पहली दफा नहीं है कि ये इस तरह से क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ हो। इसके पहले नगर निगम की जितने भी वाटर फिल्टर प्लांट है वहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, मगर देखरेख की कमी के चलते घटना हुई है। इस गैस के कई दुष्परिणाम शरीर पर होते हैं, आंखों में जलन होती है, शरीर पर कई तरह के चक्के उभर आते हैं, कई एलर्जियां हो जाती हैं, लोगों को उल्टियां होती हैं, बच्चों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कह सकते हैं क्लोरीन गैस अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो काफी नुकसानदायक भी हो सकता है। सुमित, ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नाले में घर है, उसमें धुआं आ रहा है, तो बहुत खतरनाक। फिर धुएं क्यों? सांस नहीं लेते बन रही, छोटे छोटे बच्चे भी। तो आपको सांस लेते नहीं बन रही? सांस नहीं लेते बनने मुझसे। तो आपको हमीदिया कोई लेके नहीं जा रहा? पानी मंगवाया है अभी बच्चे से मैंने। चलिए आप हमीदिया चलिए ना, हमीदिया रेफर करते हैं। भी बंद हो गई मेरी। सांस लेते नहीं बन रही? सांस लेने में दिक्कत आ रही है। सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है।
भोपाल से ही बड़ी खबर है। एमपी पुलिस के स्पेशल डीजी पर प्रताड़ना के आरोप लगे हैं। स्पेशल डीजी शैलेश सिंह पर प्रताड़ना के आरोप लगे हैं। शैलेश सिंह के बड़े भाई कमलेश सिंह का आरोप है। पुलिस कमिश्नर भोपाल में की है इसकी शिकायत। मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत की है। शैलेश सिंह पर प्रॉपर्टी के लिए परेशान करने का आरोप लगा है। बुजुर्ग मां सेवानिवृत्त भाई को परेशान करने का आरोप लगा है। भतीजे भतीजी को भी परेशान करने का आरोप उन पर लग रहा है। बुजुर्ग मां के खाते में जमा रकम लेने के लिए शैलेश सिंह प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसा कहना है कमलेश सिंह का। भोपाल गोरखपुर की प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर किराए पर चलाने के परिवार ने आरोप लगाए हैं उन पर। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश के डीजी पर प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। स्पेशल डीजी शैलेश सिंह पर प्रताड़ना के आरोप लग रहे हैं। उनके बड़े भाई कमलेश सिंह ने ये आरोप उन पर लगाए हैं। पुलिस कमिश्नर भोपाल में इसकी शिकायत की है। मानवाधिकार आयोग में भी इसकी शिकायत की। उनके बड़े भाई ने शैलेश सिंह पर प्रॉपर्टी के लिए परेशान करने का आरोप भी उनके बड़े भाई ने लगाया है। बुजुर्ग मां सेवानिवृत्त रिटायर्ड भाई को परेशान करने का आरोप है। भतीजे और भतीजी को परेशान करने का आरोप भी है। बुजुर्ग मां के खाते में जमा रकम लेने के लिए शैलेश सिंह प्रताड़ित कर रहे हैं। उनके बड़े भाई कमलेश सिंह का ऐसा कहना। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता मनोज राठौर जुड़े हैं फोन पर। मनोज, गंभीर आरोप है स्पेशल डीजी पर। जी बिल्कुल, पहले भी कई विवाद जो है शैलेश सिंह से जुड़ चुके हैं। स्पेशल डीजी है, सीनियर आईपीएस अफसर है मध्य प्रदेश पुलिस के। ऐसे में उन पर गंभीर आरोप उन्हीं के परिवार यानी उनके भाई ने उन पर लगाए हैं और इसको लेके उन्होंने पुलिस आयुक्त भोपाल को शिकायत की है। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत की है। उन पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया गया और ये आरोप प्रॉपर्टी को लेकर ये पूरा आरोप लगा है। हालांकि इस पूरे मामले में क्योंकि शिकायत हुई है, ऐसे में शिकायत की जांच भी जो है वो संबंधित स्थानीय थाना क्षेत्र से कराई जाएगी। हालांकि अभी फिलहाल जांच को लेके कौन स्थानीय पुलिस करेगी, कौन से अधिकारी करेंगे, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन इस पूरे मामले में जो शिकायत है उसे कर दिया गया है। मानवाधिकार आयोग में एक शिकायत की गई है। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों के पास भी एक शिकायत की गई है। आरोप काफी गंभीर है और ऐसे में इन आरोपों को लेके क्योंकि पारिवारिक मामला है और ऐसे में पुलिस हर पहलू पर जो है देखेगी कि आखिरकार जो आरोप लगे हैं उनमें कितनी सत्यता है, क्या जांच कराने ये योग्य ये आरोप है या फिर इस पूरे मामले को पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए। ठीक है मनोज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर है कोरबा से, जहां पलक झपकते ही चोरों ने बाइक की चोरी कर दी। घटना कुसमुंडा थाना क्षेत्र के विकास नगर कॉलोनी की है, जहां चर्च लाइन स्थित बी टाइप क्वार्टर में संचालित केबल ऑफिस में काम करने वाला युवक दफ्तर गया था। जब वो बाहर निकला तो बाइक गायब दिखी। इसके बाद परेशान होकर उसने तुरंत ही पास के सीसीटीवी चेक किए तो एक चोर बाइक को लेकर जाता हुआ नजर आया। पुलिस फुटेज के आधार पर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई। B98 विकास नगर के पास गया काम करने के लिए। वहाँ बाइक को खड़ा किया हूँ। काम करते करते खंभे पे काम कर रहे थे, आगे भी काम करते करते गए आगे। उसके बाद फिर थोड़ा आगे निकल गए। फिर मैं एक बार आया हूँ ऑफिस अपना कंट्रोल रूम, तो बाइक खड़ा था धूप में, तो उसको मैं B98 के पास, उससे पता चला सीसीटीवी कैमरा है बगल में, उससे चेक किया तो पता चला कि एक लड़का वहाँ घूम रहा था। वो बाइक को ले जाते हुए दर्ज कराया। खबर सारंगढ़ से है, जहां पर कोसर में मधुमक्खियों के हमले से लोग परेशान हैं। यहां हर दूसरे दिन मधुमक्खियां लोगों पर हमला कर देती हैं। दहशत के चलते आसपास के रहवासी परेशान हैं। पानी की टंकी पर मधुमक्खियों की कई छत्तें हैं। पानी की ये टंकी मुख्य मार्ग पर स्थित है। आए दिन मधुमक्खियों के हमले से लोग परेशान होते हैं।
छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हाथियों की मौजूदगी से वहां के स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। बात सूरजपुर की करें तो प्रेम नगर वन परिक्षेत्र के मैंड्रा के जंगल में 10 हाथियों का झुंड मौजूद है। शाम ढलते ही हाथी ग्रामीण इलाकों का रुख कर लेते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बीते एक हफ्ते से इलाके में हाथी घूम रहे हैं। वहीं गरियाबंद के मैनपुर इलाके में 33 हाथियों के झुंड ने डेरा डाला हुआ है। फसलों को हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इलाके के बड़े गोबरा, भटगांव, मैनपुर सहित दर्जनों गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं वन विभाग की टीम हाथियों पर निगरानी रख रही है। धमतरी में भैंसा मुंडा के पास 32 हाथियों का झुंड मौजूद है। आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। वन विभाग जंगल से सटे गांव में मुनादी करा रहा है। लोगों से सावधान रहने की अपील के साथ ही जंगल नहीं जाने के निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। उधर मुंगेली में भी जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। लोरमी के नजदीक डंडोरी गांव में हाथी का झुंड पहुंच गया। धान के फसलों को हाथियों का दल नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी त्योहार मनाने में बिजी हैं। रायपुर में सीएम हाउस में धूमधाम से गोवर्धन पूजा की गई। अपने परिवार के साथ सीएम भूपेश बघेल ने गोवर्धन पूजा की। सीएम ने गाय और बैल को खिचड़ी भी खिलाई। इस मौके पर पारंपरिक नृत्य का आयोजन भी किया गया। राउत नाचा नर्तकों के साथ सीएम भूपेश बघेल जमकर थिरकते हुए नजर भी आए। सुआ नृत्य पर महिलाओं ने समा बांध दिया। प्रदेश भर से आए राउत नाचा के नर्तकों ने अपने नृत्य से सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। गौ माता को जहाँ सोहे भी बांधते हैं और साथ ही साथ खिचड़ी भी खिलाते हैं। नए फसल के साथ खिचड़ी बनता है, जिसमें जिमीकंद भी रहता है, कुमड़ा भी रहता है, पेठा भी रहता है। वो सब की खिचड़ी बना के गौवंश हो चाहे भैंस वंश हो सबको खिलाते हैं। प्रसाद के रूप में हम सब ग्रहण करते हैं। और उसके साथ साथ सुआ नृत्य है, राउत नाचा है, तो बहुत सारे परंपराएं हैं जिसके माध्यम से ये त्यौहार हम छत्तीसगढ़ में मनाते हैं। कल भाई दूज है, अन्नकूट है, उनका अपना महत्व कल वो भी है। तो लगातार छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश में दीपावली का ही माहौल है। सबके यहाँ खुशियाँ, मिठाई भी बनाए हैं, गुजिया भी है, खिचड़ी कुर्मी भी है, सभी प्रकार के पकवान बने हुए हैं। सभी मित्रों के यहाँ जाते हैं, परिवार के यहाँ जाते हैं और सब खुशियाँ बांटते हैं। ये त्योहार खुशियाँ बांटने का त्योहार, तो सबको मैं बधाई। इसी तरह से पूरे प्रदेश में धूमधाम से लोगों ने गोवर्धन त्योहार मनाया। आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देखी राजनांदगांव, बिलासपुर, मुंगेली, सरगुजा, कोंडागांव, बिलासपुर की। लोगों ने पूरे विधि विधान के साथ गौरा गौरी की पूजा की और पारंपरिक अंदाज में लोगों ने गोवर्धन त्योहार मनाया, सुख समृद्धि की कामना की। बिलासपुर में आईजी रतनलाल डांगी ने भी अपनी पत्नी और बेटे के साथ गोवर्धन पूजा की और इस अवसर पर गौ माता की पूजा भी हुई। सरगुजा जिले के सभी गौठानों में गोवर्धन पूजा को गौठान दिवस के रूप में मनाया गया। सरगुजा कलेक्टर ने शहरी गौठान खुटरापारा में ग्रामीण गौठान सरगवा का निरीक्षण कर पूजा अर्चना की। इस दौरान कलेक्टर ने गौ माता को भोजन भी कराया। कोंडागांव में गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई गई। ग्रामीणों ने अपने घरों में गौ माता की पूजा कर गायों को खिचड़ी भी खिलाई। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।